मित्रों, विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास भी मत करो। मैं विशाल पालीवाल कवि चौपाल के मंच पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की मेरी कहानी इसी मुद्दे पर, अंधविश्वास पर ही है। और क्या कहानी है, ध्यान दीजिएगा। ये कहानी जब भी मैं अपने दिमाग में स्मरण करता हूं तो मुझे बार बार कुछ नया संदेश ये कहानी देकर जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक मालिक था जिसे बंदर को पालने का बड़ा शौक था। उस मालिक ने अपने घर के बाहर स्थित गार्डन के एक पिंजरे में लगभग 10 बंदरों को रखा हुआ था। उस पिंजरे में उन्होंने एक सीढ़ी रखी थी, जो सीढ़ी नीचे से पिंजरे के ऊपर तक जाती थी। उस सीढ़ी के टॉप पर एक केलों का गुच्छा बंधा हुआ था। अब साहब, केलों का गुच्छा बंधा हुआ है तो अब नॉर्मल सी बात है, बंदर केलों की ओर आकर्षित होते हैं। तो मालिक जब वहां नहीं होता तो बंदर सीढ़ी चढ़कर उस केले के गुच्छे की ओर भागते। और जैसे ही एक बंदर ने ये कोशिश की तो मालिक ने सभी बंदरों पर ठंडा पानी फेंका। और उस टाइम ठंड का बड़ा समय था तो सारे बंदर कांप गए, ठिठुर गए, डर गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ देर के बाद एक बंदर ने फिर से कोशिश की, क्योंकि आप जानते हैं पेट के लिए कौन कुछ नहीं करता। एक बंदर ने फिर से कोशिश की, फिर से वो सीढ़ियां चढ़ने लगा उन केलों को पाने के लिए। और मालिक ने एक बार फिर से उन सभी बंदरों पर ठंडा पानी गिराया। अब सभी बंदर समझ गए थे कि गलती कोई भी करेगा, सजा सबको मिलने वाली है। कुछ देर तक किसी भी बंदर ने किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं की। लेकिन कुछ देर होने के बाद जैसे ही मालिक वहां नहीं था, फिर से एक बंदर ने सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की। और जैसे ही बंदर ने सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की, सभी बंदरों ने मिलकर उसे मारा। मालिक ये पूरा जो किस्सा था वो देख रहा था कि किस तरह का दृश्य उस पिंजरे में चल रहा था। मालिक ने कुछ समय के बाद उस पिंजरे से एक पुराने बंदर को निकाला और उस पिंजरे में एक नए बंदर को जाकर रख दिया। नया बंदर जैसे ही पिंजरे में गया, कुछ देर के बाद उसे केलों का गुच्छा दिखाई दिया तो वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। और जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगा तो सभी बंदरों ने मिलकर उसे पीटा। उस बंदर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे पीटा क्यों गया। ऐसा करते करते मालिक ने सभी पुराने बंदरों को नए बंदरों से परिवर्तित कर दिया। और हर बार जब कोई सीढ़ी पर चढ़ता तो नए बंदर भी उसे मारते। और यही तो हम सब कर रहे हैं यार। हमें जो सिखाया गया है, हमें जो लोगों ने बताया है, हमारे परिवार के लोगों ने, बुजुर्गों ने जो बताया है कि बिल्ली के रास्ते काटने से दुर्घटना हो जाती है, क्या ये अंधविश्वास नहीं है? अगर आप अपने बच्चों को ये बात नहीं बताते हैं तो मैं हक से ये कह सकता हूं, इतना मैं प्राउडली ये चीज कह सकता हूं, पॉसिबल ये है कि वो बच्चा उस चीज से नहीं डरेगा। लेकिन आप शुरू से उसमें एक डर पैदा कर देते हो। उन बंदरों में क्या था? उन बंदरों को ये तक नहीं पता था कि वो एक दूसरे को क्यों मार रहे थे। और यही हमारे साथ है। क्या होता है बिल्ली के रास्ते काटने से? कुछ नहीं होता है भाई, ये सब कहने की बात होती है। मैं हमेशा आपसे एक ही चीज यहां पर इस मुद्दे पर लेकर आऊंगा कि इन चीजों को, अंधविश्वास को छोड़ो और जीवन को अच्छे से जियो। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि हल होगा हर सवाल, आइए देखिए कवि चौपाल विद विशाल पालीवाल। और मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे बहुत ज़्यादा शेयर करें। अगर आप ये कहानी हमारे फेसबुक पेज, मतलब कवि चौपाल के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, फॉलो करें, कहानी को शेयर करें। अगर आप यही कहानी हमारे यूट्यूब चैनल कवि चौपाल पर देख रहे हैं, कवि चौपाल स्टूडियो पर देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय बाय।